So we've been considering the new covenant is different from the old covenant. तो हम नई वाचा के बारे में देख रहे थे कि वो पुरानी वाचा से किस अलग है. So I thought I'd continue that study. तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर अध्ययन जारी रखूंगा. Some other aspects of it. उसके कुछ और पहलुओं के बारे में. First of all, सबसे पहले for everyone here, for those who are new perhaps, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ नए हों. we must recognize हमें इस बात को पहचानना होगा that the old covenant of the Old Testament that God established with the people of Israel, which पुरानी वाचा या पुराना नियम जो कि परमेश्वर ने इज़राइल जन के साथ बांधी थी, you read in 3/4 of the Bible, the Old Testament has been abolished. जो कि आप पुराने नियम में बाइबल में 3/4 भाग जो पढ़ते हैं वो मिटाया जा चुका है. And we're not supposed to live in something it's abolished. It's written in the Old Testament as history. हमें ऐसी एक बात में जीना नहीं चाहिए जो कि मिटाया गया हो. वो पुराने नियम में लिखा गया है एक इतिहास के रूप में. It's like here in the United States. यहाँ पे अमेरिका में ये ऐसी बात है. There was a particular time when the British ruled United States before 1776. एक ऐसा समय था जब ब्रिटिश लोगों ने अमेरिका के ऊपर राज किया था 1776 साल पहले. And after that, America is an independent country. उसके बाद अमेरिका एक स्वतंत्र देश हो गया. Like in India too. जैसे कि भारत में भी है. So nobody wants to go back to that old regime. तो कोई भी उस पुराने तौर तरीके में वापस नहीं जाना चाहता. We want to live in the freedom हम स्वतंत्रता में जीना चाहते हैं. of finishing with that. उसे खत्म करके. But when it comes to Christians, I find that most Christians I've met are still living in the old covenant. पर जब मसीहियों की बात आती है तो मैंने देखा है कि अधिकतर मसीहियों से जो मैं मिला हूँ वो अभी भी पुरानी वाचा में ही जी रहे हैं. And even many who talk about the new covenant are still actually living in the old covenant. यहाँ तक कि जो लोग नई वाचा के बारे में बात करते हैं वो तो वास्तविक रूप से पुरानी वाचा में ही जी रहे हैं. So God is a rewarder of those who diligently seek him. परमेश्वर एक पुरस्कार देने वाला है उन लोगों को जो सच में यत्न से उसकी खोज करते हैं. Jesus spoke about a widow प्रभु यीशु ने एक विधवा की बात बताई who wanted freedom from her neighbor who was oppressing her. जिसे उसके पड़ोसी से आजादी चाहिए थी जो कि उसको सता रहा था. Her, and she kept on pestering the judge. वो आकर हमेशा न्यायाधीश को परेशान करती रहती थी. And said, give me justice, give me justice. वो कहती रहती थी मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो. And then she got it. फिर उसे मिल जाता है. And Jesus said, a heathen judge will do that for a widow. Won't your heavenly Father do more for you? तो प्रभु यीशु ने कहा कि यदि एक अन्य जाति का न्यायाधीश एक विधवा के लिए ये कार्य कर सकता है तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता इससे अधिक तुम्हारे लिए नहीं करेगा. The message in that parable is persistence. उस दृष्टांत में जो संदेश है वो है अटल रहना. I'm not going to give up मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा till you rid me of this troublesome adversary. जब तक तुम मुझे ये जो सताने वाला जो विरोधी है मेरा इससे मुझे छुटकारा नहीं देते तब तक. So if you go to God like that and say, Lord, I'm not going to give up till this old covenant, a smell is gone away from my life. It must be 100% new covenant. आप जब परमेश्वर के पास जाके ऐसे कहेंगे कि प्रभु मैं ये जो पुरानी वाचा का जो गंध है ये जो बातें हैं इसमें से पूरी तरीके से छुटकारा पाना चाहता हूँ और पूरा एकदम 100% नई वाचा में होना चाहता हूँ, जब तक वैसा नहीं होता है तब तक मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा. Those who seek God like that, परमेश्वर जैसे जो लोग ऐसे परमेश्वर की खोज करते हैं, He is a rewarder of those who diligently seek Him. परमेश्वर ऐसे लोगों को पुरस्कार देने वाला है जो कि सच में यत्न से प्रभु की खोज करते हैं. So let me show you the verses in case you have not known it. We have looked at it before. तो मैं आपको वचन दिखाता हूँ. हो सकता है आप नहीं जानते हो तो हमने ये जो वचन है इससे पहले भी देखा था. Hebrews chapter 8. इब्रानियों 8वां अध्याय. It says here,
Verse 7, let me paraphrase it. The first covenant was faulty. तो वाक्य 7 में कहा गया है, मैं उसकी व्याख्या करता हूँ, जो पहली वाचा थी उसमें कमी था। Imagine saying that a covenant God established was faulty. आप कल्पना कीजिए कि ये कहना कि जो वाचा परमेश्वर ने बांधा था या बनाया था उसमें कमी था। It was not faultless. उसमें वो बिना कमी का नहीं था। God does everything perfectly. परमेश्वर सब कुछ सिद्ध रूप से करते हैं। So why was that first covenant faulty? Because तो जो पहले का जो नियम है, जो वाचा है, पहला वाचा है, वो उसमें कमी क्यों था फिर? man was not ready क्योंकि मनुष्य जो है वो तैयार नहीं था to enter into the new covenant. नई वाचा में प्रवेश करने के लिए। That's the reason, not because God made a mistake. वही कारण था, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कोई गलती की हो। He doesn't change his mind. परमेश्वर अपना मन नहीं बदलते, But man was not ready. पर मनुष्य तैयार नहीं था। There had to be the coming of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का आना था, alone would take man into the new covenant. वही सिर्फ मनुष्य को नई वाचा की ओर ले जा सकता था। The only difference in the old covenant and the new covenant is that the Holy Spirit came. एकमात्र फर्क जो कि पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच में है, वो है पवित्र आत्मा का आना On the day of Pentecost. पेंतिकोस्त के दिन में। That's what made all the difference. यही एक फर्क लाता है सारी चीजों में। Otherwise, there were great prophets in the Old Testament. नहीं तो हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में बहुत महान नबी थे। I mean, when I read the life of John the Baptist, मेरा मतलब यह है कि जब मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जीवन को पढ़ता हूँ, I'm nowhere near him, his standard of life. उसके जीवन के स्तर के पास भी मैं नहीं हूँ। And a lot of other people like that in the Old Covenant, bold people like Elijah. और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो कि पुराने नियम में हैं, जैसे कि साहसी मनुष्य एलिया था। It's good for us to humble ourselves and examine our hearts and see have we really come into the new covenant. ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए कि हम अपने आप को नम्र करें और हमारे हृदयों को परखें और देखें कि क्या हम सच में नई वाचा में जी रहे हैं, आए हैं। The old covenant is faulty. पुरानी वाचा जो थी उसमें कमी था, Therefore, God got rid of it. इसलिए परमेश्वर ने उसे मिटा दिया। And it also says in verse 13 of और भी लिखा हुआ है वाक्य 13 में, Hebrews 8, the first covenant has been obsolete. इब्रानियों 8 के 13 में लिखा गया है कि जो प्रथम वाचा था वो जीर्ण हो गई थी, It's no longer valid. अभी वो मान्य नहीं रखता है। There are some laws that are made in a country which are cancelled. कुछ ऐसे नियम हैं जो कि कोई देश में बनाए गए थे, जिसे रद्द किए गए हैं। And you can't live according to those laws उन नियमों के अनुसार अब आप नहीं जी सकते हैं, anymore. अभी और आप नहीं जी सकते हैं वैसा। So it's very important for every one of us to understand the इसलिए हम सबके लिए इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है old covenant has been cancelled. कि पुरानी वाचा जो है वो रद्द हो चुकी है। So don't go to the Old Testament. The Old Testament is good history. इसलिए जो पुरानी वाचा हम देखते हैं कि वो अच्छी एक इतिहास पुस्तक है, But don't live according to that standard. पर उसके स्तर के अनुसार का जीवन ना जिए। It's not God's standard. वो परमेश्वर का स्तर नहीं है। And Matthew chapter 5, 6, and 7 और मत्ती सुसमाचार 5, 6 और 7 are perhaps the clearest three chapters that explain what the new covenant is all about. तो ये स्पष्ट 3 ऐसे अध्याय हैं जो कि नई वाचा के बारे में स्पष्ट रूप से हमें बताता है। And this is how Jesus introduced it. तो यीशु मसीह ने जो है इसका पहचान इस तरीके से करवाया है शुरुआत से। In Matthew 5, verse 20, मत्ती 5 उसका 20वां वचन, unless your righteousness, जब तक कि तुम्हारी जो धार्मिकता or है, you call holiness or whatever you call it, या तो फिर आप उसे पवित्रता ही बुलाते हो, आप जो कुछ भी उसे बुलाते हो, is much higher than that of the scribes and Pharisees, you cannot enter God's kingdom. यदि वो शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। The scribes and Pharisees had a very upright life externally. देखिए, जो शास्त्री और फरीसी हैं उनका जो धार्मिक जीवन जो है बाहरी रूप से एकदम सही था। How was our standard of holiness to be higher than theirs? हमारी जो धार्मिकता का जो स्तर है उनके धार्मिकता के स्तर से कैसा बढ़कर होना चाहिए? And Jesus explained it प्रभु यीशु ने समझाया in the following verses. आने वाले वचनों में। Their
holiness was external. उनकी जो पवित्रताई है वो बाहरी रूप से था। Don't commit murder. हत्या ना करें, Verse 21. वाक्य 21। The new covenant must be internal. The root of murder, परंतु नई वाचा जो है वो अंदरूनी होना चाहिए। हत्या का जो जड़ है, verse 22, is anger. जो कि वाक्य 22 में है, वो है क्रोध। So, like in the old covenant, he said, don't murder. And the new covenant is, don't get angry. जैसे कि पुरानी वाचा में कहा गया है कि तुम हत्या ना करना, वैसे ही नई वाचा में कहा गया है कि तुम क्रोध मत करना। In the old covenant, it's verse 27, don't commit adultery. पुरानी वाचा में वाक्य 27 में कहा गया है कि व्यभिचार मत करो। In the new covenant, it is, don't lust with your eyes. और नई वाचा में कहा गया है कि आंखों से लालसा मत करो। In the old covenant, it was, verse 43, love your neighbor, hate पुरानी वाचा में 43 वचन में कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना your enemy. But और अपने विरोधी से बैर रखना। the new covenant is, love your enemies too. परंतु नई वाचा में कहा गया है कि अपने बैरी से भी प्रेम करना। So, what was external, तो जो बाहरी रूप से था, the Lord is saying it must be internal. अब प्रभु कह रहे हैं कि उसे अंदरूनी होना चाहिए। There must be no murder in your heart. तुम्हारे हृदय में कोई हत्या नहीं होना चाहिए। There must be no hatred in your heart. तुम्हारे हृदय में कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। And that was impossible for man. और ये मनुष्य के लिए असंभव था। However much you try, you can't come into that life. जितना भी आप कोशिश क्यों ना करो, आप उस जीवन में नहीं आ सकते हैं Without the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बिना। The Holy Spirit comes in. जब पवित्र आत्मा भीतर आता है, He alone can make us holy. सिर्फ वही हमें पवित्र बना सकता है। It's one of the first things you must realize if you want to follow Jesus is यदि आप प्रभु यीशु का पीछा करना चाहते हैं तो सबसे पहली एक ऐसी बात है जिसे आपको जानना होगा, पहचानना होगा। you try as hard as you like, आप कितनी भी कड़ी मेहनत से कोशिश क्यों ना कर लो, listen to all the doctrines you understand very well. आप सारी सिद्धांतों को सुन लो, सब कुछ अच्छी तरीके से समझ भी लो, You cannot be holy if the Holy Spirit does not make you holy. आप तब तक पवित्र नहीं बन सकते हैं जब तक पवित्र आत्मा आपको पवित्र नहीं बनाता। And there are a lot of people who try to be holy. There are non-Christian religions who do all types of practices to make themselves control their thoughts and all that. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं। गैर मसीह अन्य जाति के ऐसे लोग ऐसे बहुत सारे प्रयास करते हैं अपने आप को पवित्र बनाने के। वो अपने विचारों को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं। It's not holiness. It's a form of holiness. वो पवित्रताई नहीं है, वो पवित्रताई का एक सिर्फ रूप है। Real holiness is the nature of God. जो वास्तविक पवित्रताई है वो परमेश्वर का स्वभाव है। And you can't have it unless the Holy Spirit gives it to you. जब तक पवित्र आत्मा वो आपको नहीं देता है तब तक वो आप नहीं पा सकते हैं। So that's very important for us to understand. तो इसे समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now I mentioned that because there's a lot of confusion concerning the gift of the Holy Spirit. मैं ये कहता हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में बहुत सारी गड़बड़ी है।